अच्छा जी, विंड फार्म्स। तो इस सेक्शन में हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि विंड फार्म्स क्या होते हैं, और विंड फार्म्स की जो साइटिंग सिलेक्शन है, प्रिपरेशन है, वो कैसे होती है, और टिपिकल कन्फिग्रेशन विंड फार्म्स की किस तरह की हो सकती है, किस तरीके से विंड फार्म आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, और कितनी किस्म के विंड फार्म्स हैं, और विंड रिसोर्सेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी। और एनर्जी प्रोडक्शन जो है विंड फार्म की किस तरह की जाएगी, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई विंड फार्म हम कहते हैं किसको हैं। ठीक है जी। तो विंड फार्म जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस है। ठीक है जी। और इसका मकसद ये होता है कि आप इन सबको विंड टर्बाइंस को कनेक्ट करेंगे आपस में और पावर जनरेट करेंगे फॉर फॉर इंडस्ट्रियल लेवल आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली कहा जाता है विंड फार्म भी कह सकते हैं, विंड पावर प्लांट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि जी कि टिपिकल जो विंड फार्म की कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह होती है। तो विंड टर्बाइंस में हम ये करते हैं कि हम विंड टर्बाइंस, आप ये देख रहे हैं, कनेक्ट किए हुए हैं इसके अंदर, और हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। नीचे आप देखेंगे एक ट्रांसफार्मर है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर मिलेगा, और ये टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन है विंड टर्बाइंस की। जनरेशन हो रही है 600 वोल्ट तक, 800 वोल्ट तक। देयर आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। Generation is at the low voltage, and then these voltages are converted up to medium voltage, 34.5 kV, 33 kV mostly। और फिर ये सारे के सारे एक आप ये देखें कनेक्ट हो गए एक बड़े ट्रांसफार्मर से, which is then increasing voltage up to the transmission level। So in this way हम basically टर्बाइंस को कनेक्ट करते हैं। और इसके लिए एक स्विच गियर भी चाहिए होता है। यहाँ आपको 11 kV बेसिकली आपको यहाँ आउटपुट आ रही है ट्रांसफार्मर के बाद, देन यू नीड अ स्विच गियर। 33 kV switch gear or 11 kV switch gear is required here as well. So with each turbine you will find an auxiliary transformer, and then you will find a switch gear. So one option is that these two are installed at the ground, और अदर ऑप्शन ये है कि भाई ये आपका जो टावर इसके अंदर भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको इसी तरीके से जितनी भी टावर्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो पावर कलेक्ट हो रही है सारी की सारी, और वो बेसिकली डन ट्रांसमिट हो रही है जनरेशन के अंदर। ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये ऑब्वियसली स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं सारे के सारे। ठीक है। सो मीडियम वोल्टेज में हम इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉसेस कम हो। तो टिपिकल जो वोल्टेज है, जब बीरगा हम इसकी एसएलडी वगैरह भी देखेंगे कि पूरा सबस्टेशन किस तरीके से डिसाइड होता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो टिपिकल जो विंड टर्बाइन है आपका, उसका लेआउट किस तरह का होगा, उसमें आप जो टर्बाइंस है वो कैसे लगाएंगे। काफ़ी डिस्कशंस हमारी अभी होती रही है कि जो टर्बाइंस हैं हमारे वो बेसिकली कितने डिस्टेंस पे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि विंड पावर जो है वो जब एंटर हो रही है विंड और जब आउट हो रही है विंड वो कम हो जाती है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जो विंड जब पास करती है टर्बाइंस के साथ तो काफ़ी ट्रबुलेंस भी क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो इस ट्रबुलेंस जो है ना, उससे भी आपने बचाना है दूसरे टर्बाइन को। तो इस चीज़ के लिए जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली ये है कि आप स्पेसिंग जो रखनी है बिटवीन द टू टर्बाइंस इज 3 dt to 4 dt is provided within the rows, whereas the dt is a rotor diameter. Similarly, spacing between the rows may be up around 10 dt.
सो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हमने मेंटेन करनी है व्हेन वी आर वांटेड टू हैव अ विंड टरबाइन इन द फॉर्म। सो अब आपने फॉर्म लगाना है तो आपने मिनिमम आप देख रहे हैं कि रोटर जो डायमीटर है उसके 4 टाइम्स आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेंटेन करना है और 10 times you have to maintain the vertical distance considering this is the wind direction। ओके तो इसका मतलब ये है कि जितने बड़े आपके पास टर्बाइन हैं, जितना रोटर डायमीटर ज़्यादा है, उतना ही आप देखेंगे कि वो दूर दूर इंस्टॉल हुए हैं। ओके सो इसी तरीके से 10D इज़ द यू कैन सी इज़ द डिस्टेंस दैट इज़ इन लाइन विद द विंड। तो अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो अगर आप इसको इसके बैक साइड पे इंस्टॉल करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल एटलीस्ट 10 टाइम्स द डायमीटर, और साइड बाय साइड आपने करना है तो इट शुड बी 4 टाइम्स द डायमीटर। सिमिलरली अगर विंड डायरेक्शन ये है, यहाँ से आप देखें अगर मैं कहूँ ये विंड डायरेक्शन है, नॉर्मल फ्लो ये है, तो इस सूरत में आपने इसको 4DT लेना होगा और इसको आपने लेना होगा 10DT। सो यू कैन सी ओके सो इसको लेना पड़ेगा आपको 10DT। सो डिपेंडिंग अपॉन विंड डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके समझने के लिए। इसकी रीज़न ये है कि जब भी आपका एयर फ्लो हो रहा है तो जब एयर क्रॉस करके जाती है तो इसकी पावर तो कम हो रही है लेकिन इसमें टर्बुलेंस भी है, और टर्बुलेंस बेसिकली आपकी जो जनरेशन है उसको डैमेज, दूसरे टर्बाइन को डैमेज कर सकती है, उसको उसको उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी इस टर्बुलेंस की वजह से। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ से विंड आई, जब ये इस टर्बाइन से क्रॉस की तो ये काफ़ी विंड जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो गई है अब, ठीक है, और ये अब टर्बुलेंस पैदा करेगी। अगर आपके करीब ही दूसरा विंड टर्बाइन लगाएंगे तो ये टर्बुलेंस डिफरेंट पैदा कर देगी। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ दूसरा टर्बाइन लगाया हुआ तो आप देखेंगे कि इसके टॉप पे तो विंड आ नहीं रही, नीचे बॉटम में विंड ज़्यादा है, स्मूथ विंड नहीं मिल रही है, विच इज़ क्रिएटिंग अ इनबैलेंस, वो आपका टर्बाइन डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको इन डिस्टेंस को मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगेन विंड डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में विंड है उसकी बैक साइड पे आप कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं टर्बाइन के, यू हैव टू मेंटेन 10DT which is the 10 times the diameter of the rotor, and you have to maintain side by side 4DT. So in this way you can design a wind turbine. So ये one of the basic parameter हमें पता चल गया कि यार विंड टर्बाइन डिज़ाइन करना है हमने, तो हमने टर्बाइंस का जो लेआउट बनाना है सब स्टेशंस का, टर्बाइंस का वो किस तरह से बनेगा, कितनी डिस्टेंस को प्लेस करेंगे, प्लस ये कि अगर हमने अब टर्बाइंस लगाने तो उसकी जनरेशन नॉर्मली लो वोल्टेजेस पे हो रही है, 600 800 वोल्ट्स 400 वोल्ट्स के ऊपर होती है, उसको स्टेप अप करने के लिए हर विंड टर्बाइन के साथ टिपिकल अरेंजमेंट में एक ट्रांसफार्मर होगा जो उसको स्टेप अप करेगा अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लाइक 33 kV विद इन द सबस्टेशन, within the wind substation, wind generation plant, and then उस सबस्टेशन उस ट्रांसफार्मर के साथ फिर एक एमवी स्विच गियर भी होगा जो कि स्विचिंग कंट्रोल उसके अंदर इंस्टॉल होता है, VCB सर्किट ब्रेकर्स इंस्टॉल होते हैं, प्रोटेक्शन रिले उसके एक अंदर लगी होती है, सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले भी उसके अंदर लगी होती है। इसके अलावा उसके अंदर स्काडा कंट्रोल भी लगा होता है, मॉनिटरिंग्स भी लगी होती हैं, तमाम डेटा जनरेशन का चीज़ों का वो यहाँ से ट्रैवल करके स्काडा के थ्रू ऑटोमेशन के थ्रू कंट्रोल रूम में जा रहा होता है। प्लस ये कि इनकी स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं, एक स्ट्रिंग में आप 4 या 5 डिफरेंट जो है वो विंड टर्बाइंस कनेक्ट कर लेते हैं, दे आर कलेक्टिंग द पावर्स। इसका डिटेल एसिलिटी हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन फिर ये एंड पे आके इसको स्टेप अप किया जाता है टू द ट्रांसमिशन वोल्टेजेस एंड पावर सप्लाई कर दी जाती है। तो ये बेसिकली टिपिकल अरेंजमेंट है, टिपिकल हाउ किस तरीके से ये टर्बाइंस प्लेस होंगे सब स्टेशन में, किस तरीके से ये सब टर्बाइंस जो है ना वो इलेक्ट्रिकली इंस्टॉल होते हैं इंडिविजुअली, किस वोल्टेज लेवल्स पे ये काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं। थैंक यू वेरी मच।